लीजिएगा, जो नहीं देते आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, साथ में प्रैक्टिस करा रहे, मिलाइएगा प्लीज। ये जो टेस्ट आपने दिया था, टेस्ट का जो पेपर है वो हम लोग सॉल्व कराने आ रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो आप लोग भी मिला लीजिएगा और अपना सॉल्व कर लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो भाइयों और बहनों, जब भी टेस्ट होगा आपका पेपर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आपको टेस्ट देना है, दूसरा स्टेज में आपको हम लोग पेपर चेक करके देंगे और तीसरा स्टेज में आपको समझाया जाएगा क्या सही आंसर और क्या गलत आंसर। ये होता है एमसीक्यू में। अगर ये पेपर नॉन एमसीक्यू होता तो पेपर दे देते तो मेरा काम खत्म हो जाता है, लेकिन एमसीक्यू है तो राइट आंसर्स भी डिस्कस करना बनता है कि राइट आंसर्स क्या है। सही हुआ, मार्क्स ज्यादा आया कम आया वो कोई मैटर नहीं है, बस देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसके बाद फिर अगला टेस्ट हम लोग बिजनेस स्टडीज ले पाएंगे। तो भाइयों और बहनों ध्यान दीजिएगा, हम एक एक करके इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए थे ऐसा जो नया था आपके लिए, इसका मतलब आपको नहीं पता था वो भी आपको बताते हैं। और बाय द वे अगर आपका चेकिंग में भी ऐसा भी हो सकता है कि चेकिंग में 1-2 मार्क्स आपका सही है बट गलत कर दिया, तो उसको भी आप मैच कर पाओगे कि भाई मेरा गलत सही था, आप गलत क्यों कर दिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, पहला है बुक कीपिंग इज डन बिफोर। पहले तो आपको यह जानना होगा बुक कीपिंग होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अकाउंट्स बनने से पहले सारा चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये काम जो होता है ना इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज द स्टेज बिफोर अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी से पहले जो स्टेज होता है ना बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। हम समझा रहे हैं आपको। पर्पस इज नॉट कि आपका मार्क्स ज्यादा आया कम आया, वो मैटर में नहीं करता है। देखो आप लोग में जिनका कम आया सेम, ज्यादा आया सेम, इस क्लास के टेस्ट में ये नहीं होता कि आप ज्यादा मार्क्स आए तो बहुत अच्छे हो गए, कम मार्क्स आए तो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको ये देखना है कि आप टेस्ट दियो, मिला लीजिए अपना। सही है तो अच्छा बात है, गलत है तो क्यों गलत हो गया, रीजन जानना है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बुक कीपिंग इज डन बिफोर। इस टेस्ट में आप लोग अच्छा चीज ये किए हो कि आप लोग में ज्यादातर ज्यादा क्या 99% स्टूडेंट्स क्या किए, पेपर गंदा नहीं किए हो, मतलब पेपर आप साफ सुथरा से किए हो। इससे क्या होगा, जब हम राइट आंसर बोलेंगे तो आप मैच कर पाइएगा। आप लोग ना एक तो ना हाईलाइटर खरीद लीजिएगा, उससे क्या होगा, राइट आंसर हाईलाइट कर लिया करिएगा। बात समझे ना, तो इससे सुविधा होगा आपको पेपर, ये जो शीट दी है आपको शीट में मिलाने में, ठीक है। और एक तो चैनल फाइल ले लोगे, उसमें सारा शीट जो है संभाल के रख पाओगे, बहुत सारा शीट आपको देंगे, एमसीक्यू है ना। देखिए सर, तो बुक कीपिंग इज डन बिफोर। बुक कीपिंग किस चीज से पहले होता है, ऑडिट से पहले, अकाउंट से पहले, तो आंसर होगा बाबू अकाउंट्स। ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिए, आपका सही है गलत है एकदम हमको प्रॉब्लम नहीं, आप बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। क्योंकि अगर आपको सही करना होता तो आप टेस्ट में करते, अभी सिर्फ समझिए। और जो डाउट हो तो बोलिए भैया गलत, फिर से बताइए। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया, अकाउंटेंसी से पहले जो स्टेज होता है उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। अब बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक जगह लाते हैं। ये नहीं बताए थे आपको हम, इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं बाबू, बुक कीपिंग। ये नया था आपके लिए, सब बताए। अगला आइए, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ। बुक कीपिंग किसका पार्ट है, रिकॉर्डिंग का, स्टोरिंग का, अकाउंटिंग का, तो आंसर होगा अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद बात दिखाओ प्लीज, पढ़ाने में बात मत करो। फंक्शन ऑफ बुक एकदम समझिए और कोई डाउट हो भैया एक बार फिर से वाला बताइए, फिर से बताएंगे। बुक कीपिंग का काम कौन करता है, बुक कीपर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, कैशियर, आंसर होगा बुक कीपर। हाँ, हम आपको क्या बोले कि अगर बाय द वे सही है आपका तो उसको बाद में करेक्शन कर दिया जाएगा। पर्पस क्या है, आंसर देखना, बात समझे। पर्पस है कि आपका सही आंसर देखना, बुक कीपर, ठीक है। देखिए इसीलिए ना डिस्कस कर रहे कि आपको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। बुक कीपर बाबू हो गया, प्लीज ध्यान दो बोर्ड में, आप अपना देख लीजिएगा। इधर अगला है, बुक कीपिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंट से बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रू या फॉल्स, तो आंसर होगा फॉल्स। अकाउंट्स बड़ा कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग छोटा कॉन्सेप्ट। हाँ, क्योंकि हम आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, बुक कीपिंग पहले होता है, अकाउंट्स बाद में होता है। बुक कीपिंग मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, रैंडमली अकाउंट्स मेंटेन करना। भाइयों और बहनों याद रखिएगा, देखो ये तो हम लोग अभी फर्स्ट और सेकंड यूनिट, सेकंड भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसी यूनिट के बीच से आपको क्वेश्चन दिया ना, इसलिए एक टॉपिक से इतना सारा क्वेश्चन। जैसे बुक कीपिंग लगातार बुक कीपिंग से 5-6 क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं रहेगा, स्कूल एग्जाम्स में भी ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, हर टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा एक दो करके, बस समझ रहे। अगला है, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन द ईयर। ये पढ़ाया था, लिखवाया भी था। अकाउंट्स का जो सिस्टम है वो 1494 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला अकाउंटिंग का सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, 1494। प्लीज आप करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कट करेंगे ना हट जाएगा। देखिए कर लियो, चलो सही है, फिर भी हाईलाइट कर लो ना, पता रहेगा पढ़ने में सुविधा होगा क्या भाई ये मेरा राइट आंसर है। उसके बाद प्रोसेस दैट रिप्लेस ह्यूमन मेमोरी इज टर्म्ड एज। इंसान का सिस्टम को हटा दिया, अभी नया सिस्टम कौन सा आ गया, अकाउंटिंग। राइट से आंसर होगा अकाउंटिंग। आपका सही है या गलत है अपना देख लीजिए। बाय द वे रेक्टिफाई होगा तो क्लास का पूछ ले, भैया मेरे इतना मार्क्स बढ़ गए, मैं ठीक है जाओ घर जाओ, हो गया। समझना जरूरी है ना। उसके बाद अगला पॉइंट में, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय। ये तो आप सही करना चाहिए था दिमाग लगा के आपको, इसके लिए कोई देखो ये क्वेश्चन के लिए अगर गलत हुआ इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। बोला अकाउंट्स का पोजीशन किस चीज से पता चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका राइट आंसर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए
प्लीज बाबू रेक्टिफाई करो, करेक्शन करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चलिए उसके बाद अगला में आइए, इसमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, अकाउंट्स को यूज करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, ठंडा दिमाग से। एक होता है एक्सटर्नल यूजर और एक होता है इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मतलब क्या हो गया? जैसे बैंक हो गया, जैसे आपका गवर्नमेंट हो गया, ये लोग हो गया एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट, कंपनी के लोग, कंपनी का शेयर होल्डर, ये लोग कंपनी के अंदर के जो लोग हैं। जैसे ये पेपर हम आपको दे रहे, तो आप मेरे कौन से स्टूडेंट हो गए? इंटरनल, क्योंकि आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो यू आर माई इंटरनल स्टूडेंट। बट कोई बच्चा मान लीजिए यूट्यूब से बोला कि भैया ये वाला पीडीएफ हमको भेज दीजिए, तो इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? एक्सटर्नल। वही बात यहाँ पे बोला बाबू कि कौन सा आदमी इसमें से इंटरनल नहीं है, मतलब अंदर बिजनेस के अंदर का नहीं है, मतलब बाहर का है। तो देखते हैं कौन है। देखिए यहाँ पर कौन सा इंटरनल नहीं है, मतलब एक्सटर्नल है। मैनेजर, पार्टनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्वेस्टर्स, इसमें से कौन सा आदमी है जो इंटरनल नहीं है, बाहर का है? आंसर होगा इन्वेस्टर्स। उसके बाद करेक्शन कर लीजिए। बात नहीं बाबू, बात नहीं, बार बार बोल रहे। उसका देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंट्स का पहला काम क्या है? अकाउंट्स का पहला काम है ऑडिट करना। अब आप लोग में से उस दिन कोई बच्चा हमसे पूछा कि भैया ऑडिट का क्या मतलब है? भाइयों और बहनों, अकाउंट्स जहां पर खत्म होता है वहां से ऑडिट शुरू होता है। आप लोग कुछ बच्चों का सब्जेक्ट है CLPA, मतलब लॉ एंड ऑडिट, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप मीनिंग बता दे रहे हैं आपको। जहां पर अकाउंट्स खत्म होता है ना, वहां से ऑडिट शुरू होता है। ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना। अकाउंट्स को क्या करना बताइए? चेक करना। लीगल रिक्वायरमेंट्स, लॉ को फॉलो करना, कैपिटल को मेंटेन करना, या फिनेंशियल रिजल्ट को डिटरमाइन करना? आंसर होगा फिनेंशियल रिजल्ट को डिटरमाइन करना। बिजनेस का पोजीशन को देखना कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया। आप लोग में ज्यादातर जो गलती हुआ होगा ना, स्टार्टिंग में ही हुआ होगा, उसके बाद आप देखोगे ज्यादातर आपका सही हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। कौन सा, क्वेश्चन को समझने पे फोकस करिए कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग? कौन सा अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है? कौन सा अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग? आंसर होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंट्स का कोई ब्रांच नहीं। बुक कीपिंग मतलब बुक्स को अरेंज करना, बुक्स को ऑर्गेनाइज करना, रैंडमली हिसाब मेंटेन करना, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। समझ? बुक कीपिंग पहले होता है, फिर क्या होता है? अकाउंट्स। अकाउंट्स के बाद होता है ऑडिट, याद रखिएगा। तो आंसर कर लिए मार्क। अब अपना पढ़ लीजिए अगर मैं अगर के। अच्छा यहाँ देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, साइंस है, बोथ है? आंसर होगा बोथ। सही था। MCQ में थोड़ा आपको हिट एंड ट्राई भी मारना पड़ता है। हर टाइम सोचोगे पूरा पढ़ा हुआ चीज ही दे दे एग्जाम में, ऐसा नहीं। अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर, हो गया यहां तक हो गया? नहीं, अकाउंटिंग इज आर्ट, साइंस, बोथ। आंसर होगा बोथ। अगला है, अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर। अकाउंट्स में किस चीज के बारे में आप नहीं बात करते हो? जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो यू डोंट टॉक अबाउट व्हाट, आप किस चीज का बात नहीं करते हो? पर्सनल जजमेंट का, प्राइस के चेंज का, वैल्यूलेस एसेट का, या मेटेरियलिटी का? किस चीज का बात नहीं करते हो? आंसर होगा पर्सनल जजमेंट। आदमी का विचार से अकाउंट्स नहीं बनता, हमको लग रहा है ऐसे अकाउंट्स नहीं बनता है। जो होता है फैक्ट्स, उसके बेसिस पे अकाउंट्स बनता है। तो राइट आंसर होगा पर्सनल जजमेंट। देखिए ऑलमोस्ट ये टफ क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के। आप लोग में जिनका इधर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सही हुआ होगा उन्हीं का मार्क्स ज्यादा हो गया होगा। अदरवाइज लास्ट वाला तो मैक्सिमम बच्चों का मोर और लेस सही हुआ होगा, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस थे। उसके देखिए अगला में आइए। अकाउंट, ये पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न मींस, बिजनेस का पोजीशन कहां से पता चलता है? आंसर होगा बैलेंस शीट। क्या होगा बाबू? बैलेंस शीट से बिजनेस का पोजीशन पता चलता है। बैलेंस शीट बनाना आप सेम 2 में सीखोगे। बैलेंस शीट क्या होगा? आंसर बताइए। बैलेंस शीट। द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज, इनकम जो बाकी है। जैसे हम आपसे पैसा पाते हैं, तो अगर आप किसी से पैसा पाते हो तो वो क्या होता है? एक्रूड मतलब होता है बाकी। तो बोला बाकी इनकम किसकी तरह होता है? बोझ होता है ना, एसेट होता है। एसेट होता है। ऐसे देखिए, हमको किसी से पैसा मिलेगा तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? एसेट। मिलाते जाओ। अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द बिजनेस, जिस इंसान से, सुनिएगा, जिस इंसान से बिजनेस पैसा लिया है, जिस इंसान से पैसा लिए हो, वो क्या होगा बताइए? क्रेडिटर। क्रेडिटर होगा। जैसे हम आपसे कर्जा लिए तो आप मेरे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर। ये आप लोग को सही करना चाहिए, लेकिन इसमें ना आप लोग गलती क्यों किए होंगे? इसका इंग्लिश ही आप नहीं समझे होंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो आदमी, सुनिए बहुत बात नहीं, जो आदमी पैसा लिया है, अगर बिजनेस पैसा ले रहा है किसी से, तो ये क्या हो गया? क्रेडिटर। क्या हो गया बाबू? क्रेडिटर। बोलिए बाबू।
एसेट तो ही तो पूरा क्लास से आना पड़ेगा स्टार्टिंग का। एसेट मतलब होता है प्रॉपर्टी जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। हम वीडियो बेस देंगे, आप कंप्लीट कर लेना, वो पूरा उसके ऊपर कल क्लास है, पूरा समझाया हुआ है। ये सब तो एकदम स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है बाबू, बेस देंगे, आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ये, अब यहां से आपको सही करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल इवन द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि मालिक भी तो कर्जा देने वाला आदमी की तरह है। ये बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सब लिखवाया हुआ क्लास में। उसके बाद इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है? आंसर होगा मेटेरियलिटी। क्या होगा बाबू? बाकी का तीनों जो है फंडामेंटल, मतलब मेन अकाउंट्स का मेन प्रिंसिपल है। आंसर होगा मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी मेन प्रिंसिपल में नहीं आता है। ये भी गलत हो गया होगा। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग किस पे वैल्यू करते हैं? तो अकाउंट्स का एक रूल है जो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो छोटा होगा। आपको हम याद है क्या पढ़ाए थे कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, लेकिन अगर लॉस हो सकता है तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, लॉस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये बात प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में बोला गया है, और उसी के कारण कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। थोड़ा टफ पेपर बना दिया था ये वाला, बात समझे ना? हो गया? नहीं तो आप सोचो ना, इकोनॉमिक्स का एग्जाम याद करिए, 10 मिनट में आप पेपर सॉल्व किए, 11वां मिनट में आपको पेपर मिल गया, 12वां मिनट में आप पेपर चेक भी कर लिए हम लोग जाकर के, वाह। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो 20 में 20, 20 में 19, तो गार्जियन को भी डाउट हो गया भाई कौन से टेस्ट दे, तो 20 में 20 लेके आ रहे हो, तो ज़्यादा इजी होने से भी हो जाता है मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 19। एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आपको पढ़ाए थे। कैपिटल इक्वल टू क्या? एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल लास्ट नहीं किए थे शायद हम लोग। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। उसके बाद वो कौन सा अजम्पशन है, ये तो सही करना होगा, वो कौन सा अजम्पशन है अकाउंट्स का जो कहता है कि बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा? चीख चीख के पढ़ाए थे आपको, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे, गोइंग कंसर्न। अब यहां से सही होना शुरू होगा। देखिए यहां से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा। देखिए हो गया बाबू, मार्क करिए। बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। 1 साल का अकाउंट्स बनाते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करके? तो आपको हम पढ़ाए थे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब पीरियोडिक कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं। क्यों? आज से आपको हम स्टार्टिंग में क्या बोले कि अगर सही है तो क्लास के बाद देख लिया जाएगा, अभी डिस्कस करिए ना, इतना ओवर रिएक्ट करने है क्या है? अकाउंटिंग पीरियड 1 मार्क्स से कौन सा आप टॉप करने वाले हो? अभी देखो एग्जाम में करोगे। अच्छा, अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ाए थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या मैच करना पड़ता है? एक्सपेंस एंड इनकम। सही है, करेक्शन कर लीजिए। अच्छा एक बात, पेज चेंज करने से पहले आप लोग में किसका 22 में 22 सही था? 22 में 22 किसी का सही नहीं हो गया? आपको 22 में 22 सही हो गया, वाह। अरे पता है बाबू को। देखिए आप अपना देखो, इधर आइए, कोई बात नहीं। अगला अब यहां से सब आपको कॉमन लगेंगे क्वेश्चंस। गैप का फुल फॉर्म बताइए ना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, चारों ऑप्शन देखो। एक तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एमसीक्यू का क्वेश्चन और चाइनीज बच्चा एक जैसा लगता है। चाइनीज लोग को खड़ा कर दीजिएगा ना एक सामने में, तो यू विल बी कंफ्यूज, कौन यांग है, कौन मांग है, कौन चांग है। चाइनीज लोग सब एक जैसा लगता है। देखिए ये ऑप्शन देखिए वैसा ही है, आपको लगेगा ना सारा एक जैसा ही लग रहा, लेकिन एक एक वर्ड का डिफरेंशिएशन है। जनरली अडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पढ़ के सॉल्व करोगे, ठीक है, पढ़ के सॉल्व करोगे, प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा अगला क्वेश्चन में क्या देखिए, कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी, बात नहीं, कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल को बैलेंस शीट का लायबिलिटी में शो करते हैं, क्योंकि मालिक का पैसा है फिर भी उसको लायबिलिटी मानते हैं। क्यों? तो ये कहता है ये ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कहता है कि मालिक में और बिजनेस में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट
अगला, ऑन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज ऑब्जर्व। डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म कौन सा बेसिस में फॉलो करते हैं? आंसर होगा एक्रूअल बेसिस, ACCRUAL, एक्रूअल बेसिस। मारो, वो उसका नियम है, एक्रूअल बेसिस से होता है वाला। देखिए हो गया आस्ते। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। उसके बाद इधर इधर बात नहीं, ट्रांजेक्शन इज, ये तो सही होना चाहिए था। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया ना बाबू, और क्लास करके गलत, अगर क्लास किए हो और ये क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आप सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स में चले जाइए। ट्रांजेक्शन इज इवेंट, एग्रीमेंट, ओनली मॉनेटरी इवेंट, ओनली मॉनेटरी इवेंट। पैसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन। अब यहां से सब आपको कॉमन लगेंगे। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज, हर एक ट्रांजेक्शन के कितने साइड है बाबू? 2। देखिए नेक्स्ट, अगला, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में क्या है बताइए? AS6। अब आप लोग का आवाज जो है, वॉल्यूम जो है बढ़ गया है। क्वेश्चन नहीं इधर से तो चुपचाप सुन रहे। इधर देखिए, विच इंस्टीट्यूट, इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए हो गया क्या? इधर ध्यान दीजिए प्लीज, फिर थोड़ा वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। देखो, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? AS2। ये देखिए AS2। अच्छा, ये अब यहां पे समझना होगा। आपको पढ़ाए थे इंटर स्टेट परचेज, मतलब 2 स्टेट के बीच में अगर सामान खरीद बिक्री होगा तो कौन सा GST एप्लीकेबल होगा? IGST। 2 स्टेट, देखो इंटर स्टेट परचेज। एक मिनट सुनिए, अब कैसे एक ही बात तो आपको कितना बार बोल दिए। अगर सही है तो अपना मन में रखिए ना, समझना है ना। अभी इंटर स्टेट परचेज मतलब 2 स्टेट के बीच में अगर सामान परचेज सेल होगा तो आप कौन सा GST लगाते हो? IGST। देखिए हो गया। बोले आप सेकंड नंबर सही कर, ठीक है, देख ले, देखो करेक्शन हो जाएगा, वैसे तो चेक करा रहे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में आइए, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। फिर वही चीज है, बोला अगर 2 स्टेट के बीच में सेल होगा, परचेज हो चाहे सेल हो, अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा तो क्या लगेगा बाबू? IGST। IGST यहां होगा आउटपुट IGST। आउटपुट, बेचने से आउटपुट, खरीदने से इनपुट। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आइए, अच्छा, फॉर गुड्स परचेज फॉर बिजनेस। बाबू बताना, अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है तो आपको हम पढ़ाए थे कि अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग कौन सा वर्ड लिखते हैं बताइए? परचेज। तो इसका राइट आंसर होगा परचेज, परचेज अकाउंट। करेक्शन कर लीजिए, सही है तो अच्छा बात है, गलत है तो ठीक कर लीजिए बस। परचेज, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर बाबू गुड्स खरीदोगे तो डेबिट में किसको, अकाउंट में डेबिट किसको करोगे? परचेज। किसको करोगे? परचेज। मशीन खरीदा है, कोई इंसान अगर मशीन खरीदेगा तो डेबिट किसको करेगा? गुड्स को, परचेज को, एसेट को, या मशीन को? मशीन को। अगर आप मशीन खरीदते तो एंट्री क्या होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट में कौन जाता है? मशीन। मतलब देखो, जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा, जर्नल एंट्री के बीच से क्वेश्चन पूछ रहा। क्रेडिट अकाउंट टू बी यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बोला अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे किसी से उधार में, अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं किसी से उधार में, तो बताइए क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं ना तो उसका जर्नल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू। जैसे मान लीजिए राहुल से खरीदे तो राहुल का नाम लिख देंगे, राजीव से खरीदे तो राजीव का नाम लिख देंगे, बबलू से खरीदे तो बबलू का नाम लिख देंगे, और किसी का नाम नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं बाबू? और क्रेडिटर का ही दूसरा नाम है सप्लायर। क्या नाम है बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा सप्लायर। बोला है क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा सप्लायर। कौन होगा बताइए? सप्लायर। मतलब ये सब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। हो गया। अगला, इसमें कोई भी क्वेश्चन हम लोग एकदम स्ट्रेट नहीं दिए थे कि लो बाबू बना लो जाके के खुश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे पढ़ाई का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। LF इज अ कॉलम ऑफ, LF किसमें, देखो LF किसका कॉलम है? लेजर का, जर्नल का, वाउचर का, नन ऑफ दिस। तो LF लेजर का कॉलम है। किसका कॉलम है बाबू? लेजर। देखिए सॉरी, LF कॉलम किसका है? जर्नल का।
जर्नल में ही ना कॉलम बनता है एलएफ बोल के, तो एलएफ किसका कॉलम है? जर्नल। जर्नल मारिए, सही है कि गलत? ठीक, गलत था, मार्क्स दे दिए। सही था, मार्क्स नहीं दिए, कोई बात नहीं है, ठीक कर लीजिएगा। देखिए करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद जर्नल इज द, सुनिएगा बहुत बात नहीं, जर्नल इज, ये तो करना होगा सही, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे पहले कोई एंट्री कहां मारते हैं बाबू? जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्लीज करेक्शन कर लीजिए। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल का पहला बुक्स कौन सा बताइए? कोई भी अकाउंट्स का पहला खाता का नाम क्या है? जर्नल। आपको अभी जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, एक ही चीज है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एंट्री। जब कोई भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं पहला प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द प्राइम एंट्री, मतलब जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्यों? ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोग देखो, आप लोग जब भी एमसीक्यू सॉल्व करना ना, अगला बार जैसे बीएसटीडी का टेस्ट होगा, अब इसके बाद बीएसटीडी का टेस्ट होगा, तो जब भी टेस्ट देना ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हो ना, एकदम हुट हाइट में सॉल्व करके चले जाते हो। ऐसे एग्जाम नहीं होता है एमसीक्यू का। एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लगता है। आप लोग क्या करते हो, एमसीक्यू एकदम सोचते हो कि मजा के जल्दी जल्दी करके चले जा रहे, तो एमसीक्यू तो पूरा सेमेस्टर है आपका, और ये आदत आपको बनाना होगा, क्योंकि अभी तो चलो 11 में स्कूल एग्जाम ले रहा है, लेकिन जब आप 12 में जाएंगे, पूरा बोर्ड से सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर पूरा एमसीक्यू है। थर्ड सेमेस्टर जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड एमसीक्यू है, और सेकंड और फोर्थ क्या है? नॉन एमसीक्यू। तो आपको क्या है, एक हैबिट बनाना होगा प्रैक्टिस का। आप लोग ना टेस्ट देना अगले बार से ठंडा दिमाग से देना, पूरा पेपर सॉल्व करना। एक बार दो बार पढ़ लेंगे। हम अगर आपकी जगह एग्जाम देते तो हम लोग कैसे एग्जाम देते? हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते, पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब एग्जाम का पेपर मिलता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से एक बार जैसे डॉट कर दिए कि हमको लग रहा है कि ये आंसर, जस्ट एन एग्जाम्पल, हमको लग रहा है कि ये आंसर होगा, लग रहा कि ये आंसर होगा। आप क्या किए, पूरा पेपर में हल्का हल्का पेंसिल से डॉट कर दिए। उसके बाद हम पूरा पेपर को फिर से पढ़ना स्टार्ट किए। जब हमको लगा कि हाँ अब हमको आंसर आता है, अब हम सॉल्व करेंगे, बस समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत बार क्या होता है ना, एक आंसर आपने टिक किया, फिर थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि नहीं हम गलत कर दिए, या मान लीजिए बगल से कोई बता दिया भाई ये आंसर तो गलत है, और आपको ये फील भी हो कि हाँ भाई मेरा आंसर गलत है, उसका आंसर सही। तो एक बार अगर आप टिक कर लोगे, दोबारा टिक करोगे तो मार्क्स कट जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए क्या है ना, जब पूरा फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यही आंसर है, तब आप किसी आंसर को मार्क करेंगे या टिक करेंगे। आपके स्कूल में अगर टिक करने बोलेगा तो टिक करना, मार्क करने बोलेगा तो मार्क करना। बहुत सारे स्कूल में बॉक्स दे देगा, बस समझिए, रेड 4 ऑप्शन है, बॉक्स दे देगा, बॉक्स, हाँ बता दे रहे आपको, बॉक्स दे देगा, बता, पर वो बात बोलने दीजिए। बॉक्स दे देगा, बॉक्स में नंबरिंग करने देगा ABCD। कुछ स्कूल्स क्या है, सब स्कूल के पास तो OMR शीट नहीं है। कुछ बड़े बड़े स्कूल क्या, वो लोग आपको OMR शीट दे देंगे। OMR शीट में भी फिलिंग का एक स्टाइल होता है, आंसर को फिलअप करने का एक स्टाइल होता है, बात समझे। वो आपको हम बता देंगे, सिखा देंगे, उसके हिसाब से OMR शीट में फिलअप करिएगा। तो ये सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा। OMR शीट जब 12 में आप जाओगे तो आपको OMR शीट में प्रॉपर प्रैक्टिस करा के तब आपको फाइनल एग्जाम देने के लिए लेके जाएंगे। OMR शीट भी हम लोगों के पास है, लेकिन OMR शीट जैसे ये पेपर है, बहुत, ये पेपर तो नॉर्मल प्रिंट पेपर है, लेकिन OMR शीट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बात समझे ना। तो जब से 12 में आप जाएंगे तो आपको हम OMR शीट में प्रैक्टिस करा के तब आपको एग्जाम देने के लिए भेजेंगे कि आप जाके बोर्ड का एग्जाम दीजिए। तो वो सब आपका कंसर्न नहीं है, वो मेरा कंसर्न है। आपको सिर्फ समझना है और पढ़ना है। अगला क्वेश्चन में देखिए, तो स्कूल जैसा, अभी तो स्कूल एग्जाम लेगा ना, तो स्कूल जैसा इंस्ट्रक्शन देगा उसको फॉलो करके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर यूज इन ऑफिस। एक तो फर्नीचर खरीदे ऑफिस के लिए, तो इसका एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर खरीदेगा तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बोला बताइए डेबिट में कौन जाएगा, फर्नीचर। डेबिट में कौन जाएगा, फर्नीचर। अगर माना है फर्नीचर खरीद रहे हो आप, तो डेबिट किसको करोगे, फर्नीचर। अच्छा, अगर पूछता क्रेडिट किसको करोगे, तो आंसर क्या होता है, कैश। इसमें ऑप्शन नहीं है, बट अगर बाय द वे पूछता क्रेडिट किसको करोगे, तो क्या होता, कैश। लास्ट, LF कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ। बोला LF कॉलम को हम लोग कब फिल करते हैं, कास्टिंग में, बैलेंसिंग में, पोस्टिंग में, टेलिंग में। आंसर होगा पोस्टिंग। जर्नल के बाद ना सेम 2 में आपको पढ़ाया जाएगा लेजर। तो लेजर में क्या होता है, पोस्टिंग होता है। जर्नल से जब एंट्री को उठा करके लेजर में डालते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग के टाइम में हम लोग यूज करते हैं LF कॉलम। तो गाइस ये पेपर भी कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच। अब जो लोग फर्स्ट टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, सेकंड टेस्ट का वेट करिए। देखिए अब BSTD का टेस्ट बाकी है। किसका टेस्ट बाकी है, BSTD। अब आपको हम आज पेपर देने के बाद लिख के भेज देंगे BSTD टेस्ट कब होगा, बोलिए ठीक।